सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान का राजकीय चिन्ह कौन सा है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं: अशोक का सिंह स्तंभ, मछली, कमल या धनुष। राजस्थान का राजकीय चिन्ह, तो देखिए अशोका सिंह स्तंभ इसका करेक्ट आंसर होगा। वाराणसी के सारनाथ जिले के अंतर्गत ये स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसमें 4 शेर बैठे हैं एक दूसरे की ओर पेंट करते हुए, और इसी स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसी स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने के साथ में इस स्तंभ के ऊपर 3 लेख लिखे गए हैं। वैसे काफ़ी लेख हैं, लेकिन ये 3 लेख हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसमें पहला लेख अशोक के काल का है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। दूसरा लेख कुषाण काल में है और तीसरा जो लेख है वो आपका गुप्त काल का है। तो अशोक का सिंह स्तंभ है उसको राजस्थान का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य, देखिए डांडिया, भरतनाट्यम, घूमर या कथक। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य, वो कौन सा है? घूमर है। इसको नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का प्रतीक कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है और राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर को ही कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा ये गणगौर पर्व के ऊपर किया जाता है। गोल घेरे में किया जाने वाला ये नृत्य है और मीणा जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस घूमर नृत्य को करने में दक्ष होती हैं, परफेक्ट होती हैं। तो घूमर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ पर की गई? महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की गई? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई। अपना गांव अपना काम योजना कब शुरू की गई थी? 1 दिसंबर 1990s, 1991, 1946 या 1950। तो देखिए 1 दिसंबर 1990 को अपना गांव अपना काम योजना शुरू की गई थी। सेमफेक्स योजना लागू की गई। सेमफेक्स योजना कब लागू की गई थी या किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राज सिको के द्वारा इसको लागू किया गया था, आरएफसी के द्वारा, रिको के द्वारा या आरएसएमडीसी के द्वारा सेमफेक्स योजना लागू की गई थी। तो सेमफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? रिको के द्वारा लागू की गई थी, RIICO के द्वारा। अपनी धरती अपने लोग योजना किस वर्ष आरंभ की गई? अपनी धरती अपने लोग नाम से जो योजना थी वो कौन से वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 2006 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में अंत्योदय योजना वर्ष प्रारंभ हुई थी। अंत्योदय योजना राजस्थान में कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? 1977 में, 1980, 1985 या 1987? अंत्योदय योजना राजस्थान में कब शुरू हुई थी? 1977 में शुरू हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण, तो देखिए राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण था मत्स्य संघ, दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण था वृहद राजस्थान, पांचवा चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा चरण था राजस्थान संघ और सातवां चरण था वर्तमान राजस्थान। तो टोटल ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? रायथान नाम राजस्थान का कौन से इतिहासकार ने दिया था? केसरी सिंह बार्ट के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा? तो चौहान नहीं होगा, जॉर्ज थॉमस नहीं होगा, केसरी सिंह बार्ट नहीं होगा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान को रायथान नाम दिया गया। देखिए रायथान अगर आपसे पूछ ले या रजवाड़ा आपसे पूछ ले या फिर आपसे राजस्थान नाम दे दे, एक ही बात है। ये तीनों जो नाम है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही दिए गए थे। ये जो रायथान नाम दिया था ये 1829 ईस्वी में दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इस प्रदेश को रायथान नाम से इन्होंने पुकारा था। इसी पुस्तक को द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। रायथान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शासकों का निवास स्थल, और कर्नल जेम्स टोड मूलतः कहाँ के निवासी थे? यूके।
यूके में जो वेल्स है वहाँ के ये निवासी थे। कहते हैं कि इंग्लैंड जाते समय मानमोरी लेक समुद्र में इन्होंने फेंक दिया था, क्योंकि जहाज़ में वजन काफ़ी हो गया था, तो कुछ न कुछ इनको फेंकना था, जहाज़ से उतारना था। तो मानमोरी नाम का जो लेक है वो कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था, और बाद में ये चित्तौड़ के मानसरोवर झील के तट के ऊपर मिला था, जिस पर मेवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया है। तो कर्नल जेम्स टोड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई थी? राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था, इसकी स्थापना कब हुई? 1947 ईस्वी, 1951, 1955 या 1959 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल वसुंधरा राजे, श्रीमती सुमित्रा सिंह, शीला दीक्षित या प्रतिभा पाटिल? तो obvious सी बात है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था, और ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो बनी थी, इसके अलावा भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही थी, वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक रही थी। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया या जय नारायण व्यास? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बसंत राव पाटिल, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह या गुरुमुख निहाल सिंह? तो वैसी बात है, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कौन से वर्ष लगा था? 1967, 77, 80 या 92? तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार वो कब लगा था? 1967 ईस्वी में लगा था। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं। श्री झुंझा सिया धोबी, जय जाबादो चिराना, बूटो अभी चुबसी, बाजो उसको बाज, अडूपाक और प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान राज्य में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दीनराम, लिम्बाराम, गीसालाल यादव या चांदराम? देखिए राजस्थान राज्य में प्रथम खेल रत्न जो पुरस्कार सम्मानित किया गया था वो लिम्बाराम को किया गया था, और ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। 1995-96 में इनको ये सम्मान दिया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि जो आपका आरपीएससी है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी स्थापना कौन सी तिथि को हुई थी? 1939, 49, 1952 या 1951? तो देखिए 16/8/1949 को, यानी कि 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।